channel. Hope you all are doing great. This is the next part of our rapid revision series, and today we are going to discuss biochemical characterization of transforming principle by Oswald Avery, Colin MacLeod and McCarthy, which was performed in 1933 to 34. So ये जो पार्ट है ये हमारा प्रीवियस वीडियो का कंटिन्यूएशन है. लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था 1928 में फ्रेडरिक ग्रिफिथ सर ने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का, उसे हम पहले देखते हैं, देन वी विल मूव फॉरवर्ड. सो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में कि उन्होंने जो है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया नाम के बैक्टीरिया को यूज़ किया था. दो तरह की कॉलोनीज डेवलप हुई थी, स्मूथ एंड शाइनिंग एंड रफ कॉलोनीज, जिन्हें उन्होंने नाम दिया था ए स्ट्रेन एंड आर स्ट्रेन. देन उन स्ट्रेन्स को उन्होंने माइस में इंजेक्ट किया था और ये फर्दर ये रिजल्ट्स आए थे. फर्स्ट उन्होंने ए स्ट्रेन लिया था जो कि विरुलेंट था और उन्होंने माइस में उसको इंजेक्ट किया. देन द माइस डाइड. नेक्स्ट ही यूज्ड द आर स्ट्रेन एंड ही इंजेक्टेड इनटू माइस. दैट माइस लिव्ड. इट मीन्स द आर स्ट्रेन वॉज नॉन विरुलेंट. वो जो है बैक्टीरिया डिजीज कॉजिंग नहीं था. थर्ड वन वॉज, उन्होंने क्या किया, जो हमारे एस्ट्रेन वाले बैक्टीरिया थे उन्होंने हीट किल्ड कर दिया उन बैक्टीरिया को, जिससे कि क्या हुआ था, हीट किल्ड हो गए, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी लूज कर दी, तो जो माइस था वो जिंदा रह गया. लास्टली उन्होंने क्या किया था, जो एस्ट्रेन थे सेम वही हीट किल्ड वाले रखे उन्होंने, प्लस जो आर स्ट्रेन यूज किए उन्होंने वो जिंदा वाले थे. जब उन्होंने उन दोनों को मिक्स करके इंजेक्ट किया तो जो चूहा था वो मर गया था. इससे उन्होंने क्या कंक्लूड किया था कि कुछ तो ऐसा मटेरियल है जो इस एस स्ट्रेन से ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसफॉर्म कर रहा है इस आर स्ट्रेन को, जिसकी वजह से ये भी विरुलेंट बन जा रहा है और माइस की डेथ हो रही है. लेकिन वो मटेरियल क्या था वो ये नहीं बता पाए थे, वेदर इट वॉज डीएनए, आरएनए और प्रोटीन्स, वो जो है ये कंफर्म नहीं कर पाए थे. उस एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया हमारे एवरी, मैक्लियोड एंड मैकार्टी ने. उन्होंने क्या किया था, बायोकेमिकल करेक्टराइजेशन किया था. जो भी ट्रांसफॉर्म हुआ था यहाँ पे मटेरियल, उसका पता लगाया था कि वो क्या है, डीएनए है, आरएनए है या प्रोटीन्स है. उसमें उन्होंने क्या किया कि जो एस्ट्रेन वाले बैक्टीरिया थे, जो ये वाले एस्ट्रेन थे जो कि हीट किल्ड थे, उन्होंने ये बैक्टीरिया लिए और इनमें से क्या किया, उन्होंने प्रोटीन्स एक्सट्रैक्ट किए, आरएनए एक्सट्रैक्ट किए एंड डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया. इन्होंने तीनों अलग अलग जो है इनको एक्सट्रैक्ट कर लिया. उसके बाद इन्होंने क्या किया, जो ये वाली ट्यूब थी जो प्रोटीन्स वाली ट्यूब थी, उसमें उन्होंने प्रोटीएज एंजाइम डाला. प्रोटीएज क्या करता है हमारा, ये एक ऐसा एंजाइम है जो कि प्रोटीन्स को डाइजेस्ट कर देता है, प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से वो प्रोटीन्स जो है फंक्शनल नहीं रहेंगे. सेकेंड में उन्होंने क्या किया, एक ट्यूब में आरएनए जो एक्सट्रैक्ट किया था यहाँ से वो इन्होंने रखा, प्लस उसमें आरएनएज एंजाइम डाल दिया. आरएनएज क्या करता है, आरएनए को डिस्ट्रॉय करता है, आरएनए के स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर देता है. थर्ड वन, उन्होंने डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया और उस टेस्ट ट्यूब में उन्होंने डीएनए एंजाइम डाल दिया, जो कि क्या करता है, डीएनए के स्ट्रक्चर को जो है डिस्ट्रॉय कर देता है. नेक्स्ट अब उन्होंने क्या किया, अब इन टेस्ट ट्यूब में क्या था, इस वाले में प्रोटीन्स नहीं है, इसमें जो है आरएनए नहीं है, इसमें डीएनए नहीं है हमारा. अब इन्होंने क्या किया, एक एक करके इनको माइस में इंजेक्ट करना स्टार्ट किया कि क्या रिजल्ट्स निकलते हैं वो देखते हैं. अब इन्होंने जब इसको जो है ये हीट किल्ड स्ट्रेन एक्सट्रैक्ट लिया, जिसमें कि प्रोटीन्स जो है हमारे काम नहीं कर रहे थे, जो ये प्रोटीज वाला था ना जिसमें प्रोटीन्स हमारे डिग्रेड हो चुके थे, वो वाला क्या किया, माइस में इंजेक्ट किया और रिजल्ट क्या है, जो माइस था उसकी डेथ हो गई. अब इससे उन्होंने क्या कंक्लूड किया कि अगर जो मटेरियल यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा था स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में, जो इसको विरुलेंट बना रहा था, अगर वो प्रोटीन जो है हमारा जो मटेरियल है वो प्रोटीन होता, अगर प्रोटीन ट्रांसफर हुआ होता तो माइस जो हमारा जिंदा बचना चाहिए था, क्योंकि इसमें प्रोटीन्स नहीं है. और अगर ये ट्रांसफर हुए होते तो ये अपना इफेक्ट शो नहीं करते, जिसकी वजह से जो हमारा माइस था वो जिंदा बचना चाहिए था. लेकिन यहाँ पे वो बेचारा मर गया.
तभी क्या कंक्लूड करते हैं यहाँ से कि जो हमारा ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल था यहाँ पे वो प्रोटीन्स तो नहीं था। अब ये क्या करते हैं, सेकेंड एक्सपेरिमेंट में देखते हैं जो यहाँ पे आरएनएज वाला था, जिसमें आरएनए जो है डिग्रेड हो चुका था, वो वाले हीट किल्ड स्ट्रेन बैक्टीरिया इन्होंने लिए और उसको माइस में इंजेक्ट किया। अगेन क्या हुआ, माइस की डेथ हो गई। इससे फिर से इन्होंने कंक्लूड किया कि यहाँ पे जो भी मटेरियल ट्रांसफर हो रहा था, भाई वो मटेरियल आरएनए तो नहीं है, क्योंकि अगर आरएनए होता तो वो जो है इसमें यहाँ पे डिग्रेड हो चुका है, ट्रांसफर या तो होता ही नहीं, होता तो अपना इफेक्ट शो नहीं करता और जो है माइस जिंदा बच जाता। लेकिन इस केस में भी क्या हुआ, माइस की डेथ हो गई। थर्ड केस इन्होंने क्या लिया, जिसमें इन्होंने डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर रखा था और डीएनए का स्ट्रक्चर जो है इसमें वो जो है डिस्ट्रॉय हो रखा था। थर्ड केस इन्होंने वही वाले स्ट्रेन लिए जिसमें डीएनए वाले जो है पोर्शन नहीं था, वो डीएनए का स्ट्रक्चर जो है खराब हो रखा था, वो ये माइस में इंजेक्ट करते हैं और इन्हें क्या पता लगता है, इस टाइम जो हमारा माइस था वो सरवाइव कर जाता है, वो जिंदा बच जाता है। इससे कि अब ये क्या कंक्लूड करते हैं कि यहाँ पे जो मटेरियल ट्रांसफर हुआ था वो जो था डीएनए था। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डीएनए डिग्रेड हो रखा है, यही वाले इन्होंने माइस में इंजेक्ट किया, तो क्या हुआ, वो मटेरियल जो है ट्रांसफर हुआ होगा या तो हुआ ही नहीं होगा, या हुआ है तो इफेक्ट शो नहीं हुआ, जिसकी वजह से हमारा जो माइस था वो जिंदा बच गया। हेंस यहाँ से इन्होंने क्या कंक्लूड किया कि जो हमारा ट्रांसफॉर्मिंग जो ये मटेरियल है, जो ट्रांसफॉर्मिंग ये जो भी यहाँ पे ट्रांसफर हुआ है जेनेटिक मटेरियल हमारा, वो डीएनए ही है। यहाँ से प्रूव हुआ था कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए होता है। I hope this topic is clear to you. If you like this video, don't forget to hit the like button and subscribe to my channel for the next updates. Thank you so much. Have a nice day.